आपको भी माई और माइन के बीच कंफ्यूजन होता है क्या? आपको भी और उसके बीच एक कंफ्यूजन होता है क्या? आपको भी योर और योर्स के बीच में कंफ्यूजन है क्या? आपको भी हीज और हीज में कंफ्यूजन? देखो यहाँ पर स्पेलिंग सेम, बाकी इनके यूज थोड़े अलग है। क्या आपको भी हेयर और हेयर्स, देयर और देयर से के बीच में कंफ्यूजन होता है? तो ये क्लास आपके लिए गुड मॉर्निंग नहीं होगी, पॉजिटिव केस की होगी। इस मतलब इस क्लास में आप पॉजिटिव केस के बारे में पढ़ेंगे। ये पॉजिटिव केस के अंतर्गत आते हैं। ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो हम इसको बेसिक से यूज करना सीखेंगे कि ये कहाँ पर, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि ये परीक्षा पूछ जाते हैं और स्टूडेंट इनका प्रयोग हमेशा गलत ही करते हैं, क्योंकि उनको उनके बीच में कंफ्यूजन होता है। तो आज की क्लास में मैं आपके सभी कंफ्यूजन दूर कर लूंगा। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। अगला यूज होता है ऐसा पॉजिटिव एडजेक्टिव में, पॉजिटिव एडजेक्टिव में। ठीक, अभी पॉजिटिव एडजेक्टिव के नाउन के पहले यूज होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जिसमें एस नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ जितने भी एस नहीं आता और जिनमें एस आएगा वो होगा पॉजिटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर एस नहीं है तो ये क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये है पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, आवर स्कूल वॉज क्लोज यस्टरडे। देखो ये नाउन के पहले यूज है। ठीक, क्या है? ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक, पॉजिटिव प्रोनाउन, तो ये गलत है। पर ये जो है ये नाउन के पहले यूज है तो ये सही है। तो हमेशा देखोगे कि नाउन के पहले पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं होता। मतलब एस वाला नहीं यूज होता, बिना एस वाला यूज होता है। तो आवर स्कूल वाज क्लोज यस्टरडे, ये सही है। दूसरा योर बाइक, दूसरा योर्स बाइक इज ओल्ड, ये भी गलत है क्योंकि ये नाउन है और इसके बाद मतलब ये इसके पहले क्या है? एस वाला है, मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन है। बाकी यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब बिना एस वाला। तो योर बाइक इज ओल्ड। देखते हैं देखो यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन जो नाउन के बिना यूज होता है। ठीक, तो ये जो नाउन के बिना यूज होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या एस लगा होता है, जैसे यहाँ एस है और यहाँ एस है। ठीक, तो पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन के बिना यूज होता है, जैसे आवर्स इज ए ग्रेट विलेज, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है जो नाउन के बिना यूज होता है। देयर्स इज ए बिग हाउस, ये नाउन के बिना यूज होता है। तो ध्यान रखोगे पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन के बिना यूज होता है। ठीक, आप देखते हैं प्रोनाउन होता है ना, पॉजिटिव प्रोनाउन तब यूज होता है जब किसी नाउन की चर्चा होती है। जब जब किसी किसी नाउन की चर्चा होती है, चर्चा होती है, पहले से चर्चा होती है, पहले से चर्चा होती है, पहले से चर्चा होती है। ठीक, ये तो एक हो गया। दूसरा देखेंगे, देखो ही इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन सेम होता है। इसका इजी यूज होता है, यहाँ भी इज आएगा और इसके साथ भी इजी आएगा। इसमें एस नहीं लगता क्योंकि इसमें पहले से एस है। ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा इट्स, इट्स क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। बाकी इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता, सिर्फ यही होता है, ये नहीं होता। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन है ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ठीक, सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। आप देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस जैसे योर्स इज ए न्यू बाइक। ठीक, योर्स इज ए न्यू बाइक। अब ये जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है। बाकी हम इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें लिखेंगे योर बाइक इज ए न्यू। देखो पॉजिटिव प्रोनाउन से बनाओ या पॉजिटिव एडजेक्टिव से बनाओ, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, बाकी उनके हिंदी अर्थ सेम होता है। जैसे यहाँ पर योर्स इज ए न्यू बाइक और योर बाइक इज ए न्यू, दोनों सेम है, दोनों का हिंदी अर्थ एक ही है। ठीक, दूसरा वाला सेंटेंस देखेंगे, हॉर्स हॉर्स आर ब्यूटीफुल बेंगल्स। हॉर्स आर ब्यूटीफुल बेंगल्स, मतलब उसकी चूड़ियां सुंदर है, इसका हिंदी अर्थ। अगर हम इसको पॉजिटिव प्रोनाउन से बनाएंगे तो सॉरी हम इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव से बनाएंगे, देखिए ये ऐसा बनाएंगे, हर बेंगल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक, तो ये भी से ये और ये दोनों का हिंदी अर्थ से बाकी बनाने में थोड़ा अंतर है। ये हुआ है पॉजिटिव प्रोनाउन से और ये हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, पॉजिटिव एडजेक्टिव में हमेशा नाउन साथ में आएगी और पॉजिटिव प्रोनाउन में नाउन साथ में नहीं आती है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। पॉजिटिव प्रोनाउन सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक, यहां पर देखो सेंटेंस लिखेंगे, ही हैज लॉस्ट माई बुक, ही हैज लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स।
ठीक। अब ये जो यूज हुआ है यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन का, तो ये टाइम है ऑब्जेक्टिव के रूप में हुआ है, ठीक। तो ही हैज लव्ड माय बुक एज वेल एज योर्स। दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, प्लीज सेव माय लाइफ एंड हर्स। प्लीज सेव माई लाइफ एंड हर्स, ये जो है ये भी पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव के रूप में हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली इस लाइफ को हम हटाने के लिए ऐसा पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, क्योंकि माई लाइफ या हिज लाइफ, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। बल्कि हम इसको एक और तरीके से पा सकते हैं, जैसे प्लीज सेव माई लाइफ एंड हर लाइफ, ऐसा ही बना सकते हैं। कि ऐसा क्यों नहीं बना कि ये लाइफ दो बार आ गए, और जब भी प्रोनाउन दो बार यूज होती है तो वो गलत हो जाता है, तो ये बार बार नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए इस लाइफ के लिए यहाँ पर लगाया एस, ठीक। तो ये लाइफ यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव के रूप में। जो सेंटेंस होता है उसका प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक। तो यहां पर देखिए सेंटेंस आई प्रीफर योर बाइक टू हर, ठीक। अब ये जो टू लगा है ये प्रीपोजिशन है, ये टू है, ये प्रीपोजिशन, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज हुआ है हर, ठीक। यहाँ पर वही है कि योर बाइक और हर बाइक भी कर, जैसे इसको हम ऐसा ही बना सकते थे, आई प्रीफर योर बाइक टू हर बाइक। बाइक ऐसा लिखना गलत हो जाता है, हम इस बाइक को हटाने के लिए यहाँ पर एस जोड़ा है, ठीक। तो दोनों सेम है, मतलब ये भी सेम होता है, बाकी ये थोड़ा गलत है, ठीक। तो आई प्रीफर योर बाइक टू हर्स, ठीक, मतलब उसकी बाइक, मतलब यहाँ हर्स का मतलब है उसकी बाइक, ठीक। दूसरा वाला सेंटेंस है कि योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माई, ठीक। योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माई, ठीक। योर प्रॉब्लम डिफरेंट फ्रॉम माई, ये माइंड का मतलब है कि माई प्रॉब्लम, ठीक, माई प्रॉब्लम। तो जब भी होता है कि माइंड क्या है, ये कंबाइन रूप होता है इसका नाउ और इसका पॉजिटिव का, तो इसलिए ये माइंड लगा है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, ये पॉजिटिव प्रोनाउन, ये इन्फिनेटिव टू प्लस एबी फर्स्ट के सब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे, ए मिस्टर पांडे अलाउ his children to go to the cinema, but Mrs. Yadav did not allow hers to go, ठीक। इट इज मिस्टर पांडे अलाउड हिज चिल्ड्रन टू गो टू सिनेमा। देखो मिस्टर पांडे ने उसके बच्चों को सिनेमा देखने के लिए अनुमति दी, ठीक। बाकी यहाँ पर है बट मिस्टर यादव डिड नॉट अलाउ हर्स टू गो। अब ये हर्स है, ये हाथ ही इसके लिए यूज हो, मतलब यहाँ तो मिस्टर पांडे के लिए इस चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हर्स का मतलब होता है उसके बच्चे, मतलब जिसके मिसेस यादव के बच्चे, ठीक। तो मिस्टर यादव के बच्चों को अनुमति दी है ये मिसेस यादव ने सिनेमा देखने की। ये हर्स का मतलब ही होता है यहाँ पर, यह हर्स अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, हर चिल्ड्रन। तो ये इसमें क्या पॉजिटिव और साथ में उसका नाम ये कंबाइन होता है, तो यहाँ पर हर से लगा, ठीक। तो ध्यान देंगे ऐसा भी होता है, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।